स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं डे 14 सेशन का 5th पार्ट। इस सेशन में हम सीखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइंड ऑल मेथड, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन और साथ में सीखेंगे कैसे अपलोड किए हुए रिज्यूम को मैच करना है जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ। तो चलिए कोड सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको ai_analyzer.py फाइल क्रिएट कर लेनी है। नेम आप फाइल का कोई भी रख सकते हो। तो सबसे पहली स्टेटमेंट इंपोर्ट स्पेस आरई लिखनी है। आरई का मीनिंग है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है? ये एक स्पेशल रूल है जिसके मुताबिक हम डाटा सर्च करते हैं। तो अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग में से रूल के मुताबिक डाटा लेना है तो वो हमें रेगुलर एक्सप्रेशन में बताना पड़ता है। रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? आर स्टार्ट करके लिखते हैं और डबल कोट में हम रूल लिखते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल में हमने रूल लिया है, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने बताया a-z, ये कैपिटल में सबसे पहले लिखा, फिर स्मॉल लेटर में लिखा, फिर प्लस में, फिर हैश और फिर डॉट लिखा। इसका मीनिंग है कि जो भी हमें स्ट्रिंग में से डाटा लेना है वो कैपिटल लेटर वाला भी हो सकता है और स्मॉल लेटर वाला भी, प्लस भी अलाउड है, हैश भी अलाउड है और डॉट भी अलाउड है। और साथ में जो डाटा स्ट्रिंग में से लेना है वो 2 से ज़्यादा लेंथ वाला होना चाहिए। तो इस तरह से नेक्स्ट हमें स्टॉप वेरिएबल लेना है। स्टॉप वेरिएबल में हमने कुछ वर्ड्स कॉमन बता दिए हैं, द, इज, ए, एंड। ये कॉमन वर्ड्स हैं जो हमें रिज्यूम में से इग्नोर करने हैं। तो कॉमन इंग्लिश वर्ड्स दैट आर इग्नोर्ड, ओके, ये इग्नोर कर दिए जाते हैं। कॉमन इंग्लिश वर्ड्स कौन से वर्ड्स हैं जो हमें रिज्यूम में से इग्नोर करने हैं? क्योंकि दे डू नॉट प्रोवाइड स्पेशल और यूजफुल इंफॉर्मेशन। ये इनसे हमें कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी रिज्यूम में से, क्योंकि हमें रिज्यूम में से स्किल ही ढूंढने हैं जो भी रिज्यूम में दिए गए हैं। तो इस तरह से अब हम फंक्शन बना रहे हैं KWS कीवर्ड्स नेम का फंक्शन, जो कि एक टी नेम का आर्गुमेंट लेगा। और अब हम सबसे पहले फाइंड ऑल मेथड को इस्तेमाल करेंगे। फाइंड ऑल मेथड डाटा ढूंढ के देगा हमें, और इसको 2 चीज़ें चाहिए, 2 आर्गुमेंट्स चाहिए। एक तो रूल चाहिए जिसके मुताबिक डाटा ढूंढना है, और दूसरा किस में से डाटा ढूंढना है। तो 2 आर्गुमेंट्स आ गए इसके पास। फाइंड ऑल मेथड को कितने आर्गुमेंट्स चाहिए? 2 आर्गुमेंट। तो दोनों को आप देख रहे हो कॉमा के साथ अलग किया हुआ है। और पहला रूल का है और दूसरा वो है जिसमें से डाटा उठाना है। तो आपने पहले भी समझा, रेगुलर एक्सप्रेशन रूल है जो बताएगा कि टी सेकंड आर्गुमेंट्स में से वो डाटा लेना है, या तो कैपिटल लेटर वाला या स्मॉल लेटर वाला या प्लस वाला या फिर हैश वाला और डॉट वाला। इसके अलावा कोई डाटा उसमें से नहीं लेना है। फाइंड ऑल मेथड को ये बता दिया। तो इस तरह से साथ में ये भी बताया कि जो भी वर्ड लेना है सेकंड आर्गुमेंट में से वो 2 से ज़्यादा लेंथ वाला होना चाहिए। 2 या 2 से ज़्यादा लेंथ वाला, 2 से कम वाला नहीं लेना है। तो इस तरह से मान लो आपके पास टी में अगर आई नो पाइथन जावा एंड C++ डॉलर लिखा हुआ है, तो डब्ल्यू में कौन सा आ जाएगा? डब्ल्यू में डॉलर को छोड़ के सारा डाटा आ जाएगा, क्योंकि रूल में डॉलर नहीं बताया गया। ओके, तो अब W में आपके पास ये सारा डाटा आ चुका है। तो अब हम नेक्स्ट सीखेंगे रिटर्न करेंगे डाटा कैसे। तो रिटर्न हम देखो लिस्ट और सेट और हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। तो इन सभी को यूज़ करके कैसे हमारे पास डाटा आएगा ये सीखते हैं। तो आपको लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में क्या करना है? सबसे पहले ये जानना है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन होती क्या है। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के साथ हम लिस्ट बना सकते हैं फॉर को यूज करके, इफ को यूज करके। ओके, तो जब भी हम लिस्ट फॉर और इफ को यूज करके बनाते हैं तो वो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कहलाती है। तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में हम अकेला फॉर का यूज भी कर सकते हैं और इफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और दोनों का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। तो इसमें हम फॉर और इफ दोनों साथ में यूज कर रहे हैं लिस्ट क्रिएट करने के लिए। तो
तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आपको पता चल गया कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एक शॉर्ट वे है लिस्ट को क्रिएट करने के लिए लूप और इफ को इस्तेमाल करके। और जब भी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हमने लिखनी है तो स्क्वायर ब्रैकेट में पहले हमें वेरिएबल का नेम लिखना है, फिर फॉर लूप लिखना है और उसके बाद हमें इफ का इस्तेमाल करना है। ओके, तो अब यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहले हमने फॉर लूप को W का डाटा दे दिया जो आपके पास W में है। W लिस्ट में से डाटा उठाएगा फॉर लूप, आई में सबसे पहले नो आएगा। अब नो वर्ड इफ के पास जाएगा और इफ जो है वो स्टॉप वाली कलेक्शन में से मैच करेगा। तो स्टॉप में क्या नो वर्ड लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, तो नो जो है वो नहीं लिखा हुआ क्योंकि हमें स्टॉप में जो डाटा दिया है वो नहीं लेना है। तो नो तो स्टॉप में है ही नहीं, नो वर्ड स्टॉप में नहीं दिया गया, इसलिए नो वर्ड जो है वो W में रखा जाएगा, रहने दिया जाएगा। और अब आई के पास नेक्स्ट वर्ड आएगा, कौन से वाला, पाइथन वाला। अब फिर पाइथन वाला इफ के पास जाएगा, तो इफ पाइथन वर्ड भी स्टॉप में नहीं है, स्टॉप वाले वर्ड से मैच नहीं करता है, तो इसलिए पाइथन भी आ जाएगा। तो इस तरह से जावा भी आएगा और एंड नहीं आएगा क्योंकि फोर्थ एंड जब आई के पास आएगा तो एंड को इग्नोर कर दिया जाएगा क्योंकि एंड जो है वो स्टॉप के डाटा के साथ मैच करता है। तो यहाँ पे एंड को छोड़कर सारा डाटा W के पास W में से ले लिया जाएगा और आई में रख दिया जाएगा। तो आई में कौन सा डाटा रखा जाएगा, एंड को छोड़ के सारा डाटा रख दिया जाएगा। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन किस में से डाटा ले रही है, W में से, और रख किस में रही है, आई वेरिएबल में। कौन सा डाटा रख रहा है, जो मैच नहीं कर रहा। ओके, तो इस तरह से आपके लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में सेट को ये डाटा दे दिया हमने, यहाँ पे आपको डाटा ही डायरेक्टली शो करवा दिया है। तो अब सेट फंक्शन क्या करेगा, जो आपके पास लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के साथ डाटा आया था वो तो लिस्ट आई थी, तो सेट उसको क्या कर देगा, सेट बना देगा। तो सेट में करली ब्रैकेट होती है, ये आपको पता है, तो ये करली ब्रैकेट भी अब आ गई और वो जो लिस्ट की स्क्वायर ब्रैकेट थी वो हट गई। फिर हमने लिस्ट अगेन फंक्शन इस्तेमाल कर दिया, तो अब इसे क्या किया जाएगा, फिर से लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो अब ये हमने आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में सेट का इस्तेमाल भी समझाया नया, और साथ में लिस्ट का इस्तेमाल आपने सीख लिया। तो इस तरह से रिटर्न हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट कर रहे हैं। तो कौन सा डाटा जा रहा है, जो डाटा स्टॉप के साथ मैच नहीं कर रहा वो डाटा हम भेज रहे हैं कि KWS फंक्शन के थ्रू। तो अब आपने सीख लिया है, आपको ये सेम लाइन 7th लाइन लिखनी है अपनी फाइल में, पहले तो हमने समझाया है ओनली। तो इस तरह से आपकी हमारे पास 5 लाइंस हो चुकी हैं कोडिंग में। तो नेक्स्ट हमें अब एनालाइज अंडरस्कोर रिज्यूम का मेथड बनाना है, फंक्शन बनाना है, जो कि 3 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है। इसको रिज्यूम वाला डाटा देंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन वाला डाटा देंगे और जॉब टाइटल वाला डाटा भी देंगे। तो यहाँ पे हमने KWS फंक्शन रन किया, कॉल किया, इसको हमने रिज्यूम का डाटा दे दिया। ओके, तो KWS फंक्शन हमें क्या ला कर देगा, KW फंक्शन हमें रिज्यूम के कीवर्ड्स ला देगा जो स्टॉप से मैच नहीं करते हैं। ओके, तो आपको समझाया KWS फंक्शन कैसे काम करता है। तो KWS फंक्शन क्या ला कर देगा हमें, यहाँ पे रिज्यूम का वो डाटा ला के देगा जो हमारा स्टॉप से मैच नहीं करता है। ओके, तो पाइथन, जावा, SQL, सेल्सफोर्स, सपोज ये हमें ला के दिया रिज्यूम में से।
आर के हमने ले लिया रिज्यूम की वर्ड, तो आर के वेरिएबल में हमारे पास रिज्यूम का डाटा आ चुका है KWS फंक्शन की हेल्प से। और अब हमने JK ले लिया, जॉब डिस्क्रिप्शन वाला डाटा ले लिया। ओके, तो जॉब डिस्क्रिप्शन वाला डाटा KWS फंक्शन कौन सा देगा, ये भी उसी वे में मैच करके हमें जो जॉब डिस्क्रिप्शन का डाटा स्टॉप के साथ मैच नहीं करता है वो दे देगा। मीन्स स्टॉप वाले वर्ड्स को छोड़कर बाकी जो डाटा है वो हमें मिल जाएगा KWS फंक्शन की हेल्प से। तो अब हमारे पास दो लिस्ट आ चुकी हैं, एक तो रिज्यूम के डाटा भी आ चुका है और दूसरा जॉब डिस्क्रिप्शन का डाटा भी आ चुका है। तो जॉब टाइटल भी इसी तरह से इस्तेमाल करनी है, हमने स्किप कर दी। तो यहाँ पे नेक्स्ट फिर से हमने लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का इस्तेमाल किया, तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का जो भी डाटा आएगा वो M में रख दिया जाएगा, M फॉर मैच। तो यहाँ पे क्या लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कैसे काम करेगी ये आपने समझना है, मैंने समझाया है कैसे काम करती है। तो यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन जो है वो हमें मैच्ड वर्ड्स लाकर देगी। इसका मीनिंग है, हमने लिखा है I फॉर स्पेस I इन JK इफ I इन RK की लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन क्या करेगी, JK में से डाटा उठाएगी, जॉब डिस्क्रिप्शन वाला डाटा लेगी और RK में से मैच करेगी। जॉब डिस्क्रिप्शन वाला डाटा RK के साथ मैच होगा। तो कौन सा डाटा मैच कर रहा है जॉब डिस्क्रिप्शन का आपका RK में से, पाइथन और SK। तो जो दोनों में मैच करेंगे वो डाटा हमें लिस्ट बनाकर दे दिया जाएगा। तो M में कौन सा डाटा आ रहा है, मैच करने वाला डाटा। जॉब डिस्क्रिप्शन और रिज्यूम में जो डाटा मैच कर रहा है वो M में आ जाएगा। और इस तरह से फिर से हमने लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन इस्तेमाल की। ये क्या करेगा, ये वो डाटा ला के देगा जो मैच नहीं कर रहा है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन में से जो डाटा हमारा रिज्यूम के साथ मैच नहीं कर रहा है वो डाटा ला दिया। रिएक्ट और AWS जो है JK में से वो रिज्यूम वाले में से नहीं मैच कर रहे, तो रिएक्ट और AWS हमारे पास मिसिंग कीवर्ड्स आ चुके हैं और मिस वेरिएबल में रख दिए जाएंगे। तो मिस भी एक लिस्ट है और M भी एक लिस्ट है। तो अब क्या करना है, अब हमें कितने मैच वर्ड किए वो भी पता चल गए और कितने मैच नहीं कर रहे हैं वो भी पता चल गए। तो अब हमने परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज आपको पता है कैसे निकालते हैं, जो मैच कर रहे हैं उनको 100 से मल्टीप्लाई किया, जो मैच कर रहे हैं उसकी लेंथ को। तो लेंथ फंक्शन जो है वो लेंथ कैलकुलेट करेगा। मैच लिस्ट में कितने वर्ड्स हैं, 2, तो 2 आ गया। लेंथ ऑफ M का मीनिंग है 2 और 2 इंटू 100 होगा और फिर डिवाइड किससे होगा, JK की लेंथ से। JK के कितनी लेंथ है उसमें भी 2 है। JK में हमारी कितनी लेंथ होगी, सपोज अगर 4 है तो 4 रख दी जाएगी। तो यहाँ पे JK में हमारे पास कितने आप देख रहे हो, JK में टॉप में 4 हैं, पाइथन, SQL, रिएक्ट और AWS, तो 4 हैं। तो 2 मैच कर रहे हैं कितने में से, 4 में से। जॉब डिस्क्रिप्शन के 4 वर्ड्स में से 2 मैच कर रहे हैं, उसकी परसेंटेज निकाल ली है। और इंट हमने यूज़ किया क्योंकि हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू बनानी है, तो इंट वो हमें स्ट्रिंग से न्यूमेरिक वैल्यू बनाकर देगी। एक तरह से ये टाइप कास्टिंग का काम हो गया। तो और 50 जो है वो स्कोर बन जाएगा, स्कोर वेरिएबल में आ जाएगा। तो ओके, तो इस तरह से आपने सीखा कि कैसे आपको जॉब डिस्क्रिप्शन का डाटा मैच करना है रिज्यूम के साथ। और फिर अब हमें एक्स्ट्रा भी हमने इफ़ का इस्तेमाल कर लिया इसके साथ कि अगर JK में कोई डाटा है ही नहीं, सपोज
जे के एम्प्टी है तब स्कोर 0 होना चाहिए। तो हमने इफ़ जे के लिखा और एल्स 0 कर लिया। ओके, अगर जे के में डाटा है तो वो नॉर्मल जो पहले वाला कैलकुलेशन है वो हो जाएगी, नहीं तो कैलकुलेशन नहीं होगी, डायरेक्टली स्कोर में 0 रख दिया जाएगा। तो इस तरह से 0 से डिवीज़न होनी बच जाएगी, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग की लेंथ 0 होगी और जब कैलकुलेशन होगी तो 0 से डिवीज़न होगा। तो जब भी कोई वैल्यू को 0 के साथ डिवाइड करते हैं तो वो डिवीज़न बाय 0 एरर आता है, और रन टाइम एरर जब आते हैं तो कई बार हमारा प्रोग्राम स्ट्रेंजली बिहेव करता है, अचानक प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो इस एरर को रोकने के लिए हमने इफ़ का इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे 0 डिवीज़न एरर को रोकने के लिए। ओके, तो अब हमें नेक्स्ट रिटर्न करना है। जो मैच किया नेम हमने मैच नहीं किया, हमने एक अब रिटर्न में क्या कर रहे हैं, एक डिक्शनरी रिटर्न करवा रहे हैं, कैंडिडेट अंडरस्कोर नेम। ओके, तो हमने अननोन करवा दिया। तो फिर मैच स्कोर रिटर्न करवाया, मैच अंडरस्कोर का हमने क्या ले लिया, की ले ली और वैल्यू स्कोर दे दी क्योंकि स्कोर कैलकुलेट कर चुके हैं। इसी तरह मैच की वर्ड्स हमने ले लिए, तो ज्वाइन करके हमने एम में वो स्टोर करवाया कि ओके। तो मिसिंग कीवर्ड भी हमने ले लिए। ओके, जो क्या हमने किया, मैच कर रहे वर्ड्स भी ले लिए, जो मिस कर रहे हैं वर्ड्स वो भी ले लिए, और साथ में समरी दे दी हमने। समरी कॉलन एफ के साथ सिंगल कोट में रिज्यूम मैचेस, मैच ऐसे रिजल्ट आएगा कि रिज्यूम मैच कर रहा है, स्कोर परसेंटेज भी दे दी, और फॉर लूप में हमने करली ब्रैकेट में जॉब अंडरस्कोर टाइटल दे दिया। जॉब अंडरस्कोर टाइटल में क्या है, आज जो भी जॉब का टाइटल होगा, ठीक है, जो भी जॉब मांगी गई होगी उसके मुताबिक कितना स्कोर मैच कर रहा है रिज्यूम का, ये रिटर्न कर रहे हैं हम किसके थ्रू, डिक्शनरी के थ्रू। तो आज के सेशन में आपको हम समझा चुके हैं, आई होप कि अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट कवर करने के लिए, क्योंकि काफ़ी कुछ सीख रहे हैं हम 14th सेशन में। तो चलिए, थैंक यू। कोई डाउट हो तो पूछिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर करें ताकि उनको भी इन सेशंस का बेनिफिट मिल सके।